से विभूषित करान मुनीरनाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री वीरव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि इस सत्संग में आने का हमें प्रभु ने सौभाग्य दिया, क्योंकि सत्संग बहुत ही मुश्किल से मिलता है जीवन में। हम सब कुछ सहज में प्राप्त कर सकते हैं, हम सांसारिक वस्तुओं को सहज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महाराज सत्संग जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हम सत्संग प्राप्त नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सर आबत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आब न जाई। अगर हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विवेक अर्जित करना चाहते हैं, तो वह हमें बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बोले सत्संग से ही विवेक होता है व्यक्ति को, और यह मनुष्य को सत्संग कब प्राप्त होता है? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, हमारे पुण्यों का उदय नहीं होता महाराज, तब तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। और सत्संग की राहों में भी देखिए बहुत उलझने आती हैं। व्यक्ति पुण्य कर्म करने की सोचता है, संकल्प बना लेता है, विचार बना लेता है, बहुत कुछ सोचते हुए भी वह नहीं कर पाता। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि भगवान की विशेष आज्ञा नहीं हो पा रही है, विशेष कृपा नहीं हो पा रही है। और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है
तो व्यक्ति आकर के सत्संग के पांडाल में आ जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती व्यक्ति पर, तब तक वह सत्संग प्राप्त कर ही नहीं सकता। व्यक्ति घर से भी निकलता है, सब कुछ करता है। देखिए गीता में एक बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि 1000 लोग मुझे प्राप्त करने को निकलते हैं। घर से कई लोग निकलते हैं और उन 1000 लोगों में से भी मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, वह कोई एक योगी हो पाता है। वह कोई उनमें से 1000 में से मान लीजिए कि 100 भगवान को जान पाते हैं और उन 100 में से भी कोई 10 भगवान तक पहुंच पाते हैं और उन 10 में से कोई एक भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई एक बिरला ही व्यक्ति होता है जो भगवान को तत्व से जान पाता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की कोई जिज्ञासा, कोई लालसा सभी समाप्त हो जाती है। और ये मनुष्य की जो कामनाएं हैं ये मानिए कि समुद्र की लहरों की भांति है। जिस प्रकार से समुद्र में एक के बाद एक लहर उत्पन्न होती जाती है वह कभी शांत नहीं रहती, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो कामनाएं हैं वह कभी शांत नहीं हो सकती। ये शांत किस तरह से होंगे? तो गीता के 2 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। कि मनुष्य की कामनाएं तब तक शांत नहीं हो सकती, कब तक? बोले विहाय कामान्यः सर्वान्, जब तक हम अपने अंदर की कामनाओं को बाहर नहीं निकाल देते तब तक हमारी कामनाएं शांत नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक लहर उठती रहती है। उसी प्रकार से हमारा एक काम होता है, फिर हम दूसरे का विचार बना लेते हैं, तीसरा होता है, चौथे का विचार बना लेते हैं, लेकिन कभी हमारा मन शांत नहीं रहता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसा कर्मा गुण स्वभाव केवला। प्रत्येक व्यक्ति का मन एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता। ये शांत कब होगा? जब भगवान की विशेष कृपा होगी। और भगवान की विशेष कृपा कब होगी? देखिए भगवान को प्राप्त करने के 4 मार्ग शास्त्रों में बताए हैं। उन 4 में कौन कौन से हैं? नाम, रूप, लीला और धाम। नाम सर्वप्रथम रखा है। नाम क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन करना एक अलग बात है और नाम जाप करना अलग बात है। क्योंकि अगर नाम जाप करने से जितना फल हमें मिलता है उतना की दर्शन करने से भी नहीं हो पाता। और इसमें हम क्या कहेंगे, ये तो भगवान की कृपा है, पता नहीं किस व्यक्ति पर किस रूप में बरस जाए। क्योंकि अगर हम दर्शन की बात देखें तो देखिए भगवान के दर्शन तो दुर्योधन भी करता था। क्या दुर्योधन ने भगवान के दर्शन नहीं किए? लेकिन भगवान के दर्शन करते हुए भी उसकी बुद्धि, उसकी अंतःकरण निर्मल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं हो पा रही है उसके ऊपर। दुर्योधन स्वयं कहता है कि जानम में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानम में धर्मम न चमे निवृत्ति। कि केशव मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही।
व्यक्ति सब कुछ जानता है, लेकिन जाने सोई जही देहि जनाई। भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसी के ऊपर करते हैं। क्योंकि देखिए, नाम जाप एक ऐसा है कि नाम जाप से कई लोगों ने अपना जीवन को संवारा है, अपना उद्धार किया है। भगवान श्री राम ने तो नाम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारे। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन नाम से न जाने कितने लोगों का उद्धार हो गया, इसलिए नाम को सर्वप्रथम रखा। इसके बाद में आता है रूप। भगवान के स्वरूप का चिंतन करिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? हाथ में बांसुरी है, मोर छड़ी है, सुंदर पीतांबर है। इस तरह से भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्वरूप कैसा है। नाम रूप लीला, भगवान की लीलाओं का दर्शन करिए, लीलाओं को देखिए, क्योंकि हम लीलाओं को देखेंगे तो भगवान की जो स्वरूप है, वह छवि है, वह हमारे अंदर प्रवेश करेगी। लीला। फिर इसके बाद में आता है धाम। देखिए, धाम में वास करना भी है बहुत बड़ी बात है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के हमें धाम वास मिलता है। जैसे कि 4 धाम होते हैं, 4 में से 2 अलग धाम है। भगवान की जो निज धाम है, जिनमें से एक श्री धाम वृंदावन, दूसरा अयोध्या धाम। तो भगवान की जब विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब जाकर के धामवास मिलता है। और धामवास में भी महाराज जी कई तरह की शंकाएं हैं। क्यों? देखिए, व्यक्ति सब कुछ करता है, जब धाम में वास करता है, धाम में क्यों व्यक्ति आता है? पुण्य करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम तीर्थ जाते हो, यात्रा करने जाते हो, सत्संग करने जाते हो, कहीं भी विशेष जगह पर आप जाते हैं घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो वहां पर हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। जो मनुष्य अन्य क्षेत्र में, कहने का तात्पर्य है कि जो हम संसार में इधर उधर रह करके पाप करते हैं, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए, उन पापों को धुलने के लिए हम तीर्थ में जाते हैं। लेकिन महाराज, अगर आपने किसी भी भूलवश गलती से भी तीर्थ में पाप कर दिया कोई, तो बोले तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपम भविष्यति। उस पाप का कोई समन नहीं होता, उस पाप का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर पुण्य अर्जित करने आए थे, हमारे पापों का समन करने आए थे, लेकिन वहां पर जाकर भी हमने किसी प्रकार से पाप किया। अब पाप करना ये नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पाप देखिए कई तरह के होते हैं। अगर आप किसी से अपशब्द बोल रहे हैं, किसी को कटु संभाषण कर रहे हैं आप, तो यह भी एक तरह से पाप हुआ। किसी का अपमान करना, यह भी पाप है। चोरी करना, यह भी पाप है। अपने से छोटे पर ज्यादा प्रेशर देना, यह भी एक पाप है। तो पाप भी कई तरह के होते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपम भविष्यति। उस पाप का कोई समझ नहीं होता। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग बतलाए हैं, नाम रूप लीला और धाम। भगवान को अगर विशेष कृपा जिस व्यक्ति पर मिल जाए, जिस व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा मिल जाती है, वह व्यक्ति सहज भगवान को प्राप्त कर लेता है। देखिए, ध्रुव जी महाराज की कोई ज्यादा आयु नहीं थी, लेकिन 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त किया। तो न जाने कौन से वो पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से वो पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीत को निज गोद में अश्रु बहाते हैं। न जाने कौन से वो पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो यह तो भगवान की कृपा है, किस रूप में किस व्यक्ति के ऊपर हो जाए।
तो आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह मनुष्य सुख की इच्छा से संसार में कर्म करता है कि सुखाय कर्माणि करोति लोके। व्यक्ति सुख की चाह में इतने कर्म करता है न जाने क्या क्या, लेकिन उसे सुख प्राप्त नहीं हो पाता, फल स्वरूप उसे दुख ही मिलता है। तो ऐसा क्यों है? सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, व्यक्ति सांसारिक भोग वस्तुओं से कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सुखी होगा तो कब होगा? बोले अल्पितो है अब्द जीवता में बहु सोच पहुंच, करवे को बहुत कछु कहा कीजिए, पालना पुराण को वेद हो को अंतरा, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, रागी तो रस भरी काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु रस कहाँ कहाँ बीजिए, सब बातन की बात तुलसी एक ही बताए जात, जीवन जो सुधारन चाहे राम नाम लीजिए, जीवन जो सुधारन चाहे राम राम कीजिए। बोले अल्प तो है अब्द जीव, हमारा ये मानव तन है, इसकी आयु बहुत कम है। देखिए पहले लोग हजारों वर्षों तक जीते थे, लाखों वर्षों तक जीते थे, लेकिन धीरे धीरे एक एक जीरो हटती चली गई। सतयुग में लाख वर्ष तक जीते थे, फिर 10,000 तक, फिर 1,000 तक, अब लास्ट में आकर के 100 रह गई है। सतत जीवे बसरदा। अब इस 100 में से भी हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम 100 वर्ष तक पूरी जी पाएंगे क्या नहीं। उन 100 में से भी अगर देखा जाए तो निद्रया हृदय रखता 50 वर्ष तो हमारे सोने में ही गुजर जाएंगे, बचे बाकी के 50। तो उन 50 वर्षों में महाराज हमने क्या किया? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हृदि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षणामय। बोले उनमें भी अगर हमने सत्संग श्रवण नहीं किया, भगवान की लीलाएं श्रवण नहीं की, भगवान का गुणगान नहीं किया, संस्मरण। देखिए कहीं भी हम श्रवण करते हैं, कहीं भी सुनते हैं, कोई भी सत्संग हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पुराण हो, तो उसमें विशेष रूप से सर्वप्रथम श्रवण। जब प्रहलाद जी ने 9 भक्ति सुनाई, तब भी कहा कौन सा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं सर्वप्रथम श्रवण करो, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तभी कथा के माध्यम से प्रभु हमारे अंदर उतरते हैं। यहां पर भी सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनो। सुनने से क्या होगा? बोले वह चरित्र हमारे अंदर प्रवेश करेगा, उसके अनुसार हमारे जीवन में आचरण होगा। जब आचरण हमारा शुद्ध होगा, सात्विक होगा, हमारा आहार सात्विक होगा। देखिए आहार की सबसे बड़ी महत्वता है हमारे जीवन में। आहार कैसा होना चाहिए? आहार 2 तरह का होता है, एक सात्विक होता है, एक राजस होता है, फिर तीसरा वाला वो तामसिक होता है, वो तो मनुष्यों का होता ही नहीं। तो मनुष्यों के लिए सात्विक और राजस, जिसमें लहसुन प्याज इत्यादि आ जाती है, वह राजसी पर। और जो लहसुन प्याज मुक्त है, जिसमें तुलसी दल है, भगवान को प्रसाद लगा करके, मेरे ठाकुर जी को प्रसाद लगा करके हम पा रहे हैं, वह प्रसाद बन जाता है। तो आहार 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामसिक। सात्विक क्या है? जो हम भगवान को प्रसाद, पहले ठाकुर जी को प्रसाद लगाया, उसके बाद में हमने पाया, तो वह है प्रसाद। और दूसरा होता है राजसी, हमने बनाया और पा लिया स्वयं में, वह राजसी। देखिए अगर हम राजसी भोजन करते हैं
तो हमारे अंदर रजोगुण उत्पन्न होंगे। रजोगुण कैसा? हम संसार में लिप्त होंगे, कामासक्ति हमारे अंदर जागृत होगी, कामनाएं हमारे अंदर एक के बाद एक उठती रहेंगी। और जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारी बुद्धि निर्मल होगी, हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, भगवान के चरणों में प्रेम होगा, हमारा व्यवहार सहज व्यवहार होगा। और एक होता है तामसी, जिसमें लहसुन प्याज इत्यादि होते हैं, इसे तामसी भोजन कहते हैं। तो तामसी भोजन जो व्यक्ति करता है उसके आचरण भी उसी के अनुसार हो जाते हैं। जो व्यक्ति तामसी भोजन करता है सबसे पहले तो वह सोता बहुत है, और इतना सोता है कि सुबह 9 बजे उठता। देखिए महाराज, सोने के ऊपर भी बहुत विस्तृत चर्चा है शास्त्रों में कि व्यक्ति को कब सोना चाहिए और कब जागना चाहिए। कि लगभग रात्रि के दूसरे पहर में व्यक्ति को सो जाना चाहिए, और सूर्य उदय से 2 पहर पहले हमें जाग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवान राम जब जनकपुरी में थे विश्वामित्र जी के साथ में, तब भगवान जागे। सबसे पहले सोने का क्रम आया, उसमें रामायण में विस्तृत रूप से वर्णन है कि सोए कौन? सबसे पहले गुरुजी। भगवान गुरुजी की चरण सेवा कर रहे हैं। गुरुजी के बाद में राम जी सोए, राम जी के बाद में लखन सोए। और उठने का क्रम देखिए यहाँ पर, सबसे पहले जगह कौन? लखन, इसके बाद में भगवान श्री राम, उसके बाद गुरुजी। और ये कब जगे? बोले अरुण सिराधुनिकान, अर्थात जब मुर्गा बोलता है। आजकल यह प्रथा अब ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन प्राचीन काल में वह हमारा अलार्म था, वह समय बता देता था। महाराज, जो पुराने लोग हैं वह तो आकाश के तारों को देख करके बता देते हैं कि अभी क्या समय हुआ होगा, इतना गहरा उनका अनुभव है। तो जागने का हमारा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसके सारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं। शास्त्र तो यहां तक भी कहते हैं कि ब्राह्मण मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारण है। जो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा होती है वह पुण्यों का क्षय करने वाली होती है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, जो सूर्य से पहले जागता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वह दुनिया को जगा सकता है। जो सूर्य को जगाता है वह दुनिया को जगा सकता है। लेकिन यह नियम हर कोई नहीं बना सकता, ये भगवान की विशेष कृपा। ये जब तक हम सात्विक आहार नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर सतोगुण उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि आहार और आहारा, तामसी भोजन को कह सकते हैं आहारा। जैसे कि सुंदरकांड आप सभी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो वहां पर आता है कौन? सुरसा कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमार। हनुमान जी से कहती है सुरसा की, आज देवताओं ने मुझे तुम्हें भोजन के रूप में दिया है। हनुमान जी ने सोचा कि मुझे देवताओं ने आपको भोजन के रूप में दिया है। बोले माता, मैं आपका अपमान नहीं करता, ठीक है आप मुझे पा लेना, लेकिन मैं अभी प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, तब तक आप यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करिए। लेकिन सुरसा तो परीक्षा लेने के लिए आई थी हनुमान जी की, वह नहीं मानी। तो वहां पर ये चौपाई में आया है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। एक होता है आहार और दूसरा होता है आहार। अर्थात जो शुद्ध सात्विक भोजन है उसे आहार की संज्ञा दी गई है, और जो तामसिक भोजन है उसे आहारा कहा है। तो जब तक हमारा भोजन भजन ये दोनों एक ही क्रम में चलते हैं, भोजन सात्विक होगा तभी हमारा भजन में मन लगेगा। अगर हम सत्संग करना चाहते हैं, जीवन को संभालना चाहते हैं, स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम चाहिए जीवन में आचरण, आहार, विहार। हमारा आचरण कैसा है, हमारे नियम कैसे हैं, इन सबको ध्यान में हमें अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अगर आलस्य करेगा, कहते हैं कि ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधिनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीविना सड़ैते नित्य दुखिता। हम कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते अगर हमारा आहार विहार, हमारे आचार विचार शुद्ध नहीं है। तो
जिस व्यक्ति के आचार विचार शुद्ध नहीं है,